हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप जानते होंगे, 4 जुलाई को एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम कंक्लूड हुआ एंड मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस आया था स्टूडेंट्स की तरफ से, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एंड बायोलॉजी में थोड़ा लाइक करंट एंड सीआरटी से कुछ क्वेश्चंस बाहर आए थे, जैसे कि एनवायरमेंटल इशू एंड डाइजेशन वगैरह से। एंड आपने देखा भी होगा, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी में दो वीडियोस डाले थे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई थिंक सो मोर देन लाइक 11-12 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली उसमें से हिट कर गए हैं एंड 3-4 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली हिट कर गए हैं। तो लेट्स डिस्कस, लाइक मैंने क्लिपिंग्स ली है फ्रॉम दोज वीडियोस, अलॉन्ग साइड हमने क्वेश्चंस भी लिए। तो लेट्स बिगिन विद दैट। So first question हमारा है, the common cold is primarily caused by which virus? So obviously the answer is rhinovirus. तो अब हमें देखना है कि हमने वीडियो में कहाँ पे ये कवर कर लिया था। तो लेट्स सी। Rhinovirus upper respiratory tract मतलब nose वगैरह। ये क्वेश्चन नंबर 18, विच वायरस कॉजेज कॉमन कोल्ड। यहाँ पे हमने राइनो वायरस का डिस्कशन कर लिया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's go to the next question. This is in photosystem 1. The reaction center of the chlorophyll A absorbs the light of which maximum wavelength? तो 700 nanometer. So ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. Let's see the video. Nanometer का wavelength and just So this is question number 18, जहाँ पे हम maximum major universal pigment responsible for trapping light during photosynthesis in higher plants is, वहाँ पे chlorophyll A and मैंने PS1 PS2 के wavelengths बता दी थी. Next is, what is the main mineralocorticoid hormone in the body which is aldosterone? तो aldosterone के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे in a particular question. Let's see that question. Human body liver होता है which hormone sodium levels in the body regulate कर लेता है, it's aldosterone. तो यहाँ पे हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिस्कस कर चुके थे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच बैक्टीरियम कन्वर्ट्स नाइट्राइट टू नाइट्रेट? तो नाइट्रोबैक्टर. सो हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली डिस्कस कर दिया था ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कि इसके अराउंड आ सकता है. तो लेट्स सी. So here it is the question, which of the following acts as an atmospheric nitrogen fixer? Question number 7, वहां पे हम डिस्कस कर चुके थे this particular question. Let's move on to the next question. Cry1 AV gene is primarily used to control which insect? Obviously corn borer. So let's see where we have discussed this. Cotton bollworm and corn borer are controlled by which gene respectively? यहाँ पे question number 4 में हम ये question discuss कर चुके थे. Let's move on to the next. Parthenocarpy is mainly included by which plant hormone? ये मैं आपको बता चुका था कि ऑक्सीजन मेन हिट पॉइंट रहना चाहिए. इसके बारे में हमने 2 क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन हमने करा था, यहाँ पे हम हमारे पास हाइलाइन करा लेता है. तो सर यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन में ये कवर हो चुका है, लाइक हमने ऑक्सीजन के इन एंड अबाउट्स में कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन. देन ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन सिक्रीटेड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो ये डायरेक्टली हमने डिस्कस नहीं करा था, लेकिन ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको मैं बता चुका था. यहाँ पे विच लेयर ऑफ यूट्रस इज इन्वॉल्व, उसमें मैं बताया था लाइक एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. फिर मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ये बताया था कि मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रेयर फॉर्म इट इज रिलीज देयर आफ्टर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन्स के बारे में हम बता चुके थे. स्टॉप कोडॉन है UAA होते हैं, ये क्या याद रखना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली बता चुका हूँ कि कौन कौन से स्टॉप कोडॉन होते हैं, एंड ये 3 अगर आपको याद होते तो आप मतलब 4th वन मार्क कर लेते. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन? ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करा चुके हैं. यहाँ पे अगर आप एंजियोस इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करा चुके थे. restriction endonuclease Phenomena of double fission, one male gamete fusing with the egg cell and the other fusing with the secondary nucleus, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बता देते हैं. मूविंग ऑन टू our next question, which
Moving on to the next question, which is the most abundant protein in the living world? So let's see this. Then which following is the most abundant Protein in the whole biosphere. इसका आंसर रुबिस्को, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. देन प्राइमरी फंक्शन और टेपेटम, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था. which function of the tapetum का क्या which function जाता है nourishment of the colon में nourishment in the sense मतलब उनको खान पीन का व्यवस्था देखना उनकी. So this question we had the next which of the following is primary greenhouse gas. Primary greenhouse gas is carbon dioxide. So let's move on to the next, which is what is Thermus aquaticus, from which type polymerase is obtained. हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं करा था, लेकिन इसके अबाउट हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. Pancreas secrete insulin is beta cells. ये वाला which enzyme is used in the PCR to amplify, which is tag polymerase. इसमें मैंने बताया था ये Thermus aquaticus से obtain होता है, which Thermus aquaticus हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है. This I told you regarding. So let's move on to the next. Which cell provides nourishment to developing sperms in the seminiferous tubules? So let's see this. तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 49. Which structure produces androgens? इसमें लीडिंग सेल्स आंसर था, लेकिन मैं सर्टिवरी सेल्स के बारे में बताया था इन सेम के सर्टिवरी सेल्स हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड कर लेती है, तो हमारे पास स्पर्म्स. देन इम्यूनिटी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, जिसके बारे में आपको विशाल सर ने बता दिया होगा. वहां पे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बताए थे, जिसमें इम्यूनिटी वो डिस्कस कर चुके थे. अब हमारे पास है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स. ये इसके बारे में भी इसमें हम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें मैंने ये चीज बताया था कि इट वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर कि एक कार्बन वाला कंपाउंड, 2 कार्बन वाला कंपाउंड मिलता होगा CO2 से टू फॉर्म 3 कार्बन वाला कंपाउंड, लेकिन RUBB था C3 में एंड C4 में फॉस्फोइनोल पायरुवेट था. दिस वी हैड डिस्कस्ड. So this was all from our side, like 15-16 questions में से लगभग 12-13 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर गए थे एंड 2-3 क्वेश्चन इनडायरेक्टली हिट कर गए थे. एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड दिस वाज मतलब हमने 2 वीडियोस में लाइक 60-70 मिनट्स का शूट था, जिसमें हमने ये चीजें अचीव कर ली थी. मोर और वी विल कम सून विद फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 35 से 40 क्वेश्चंस मतलब डायरेक्टली हिट कर गए होंगे फ्रॉम व्हाट वी टॉट इन द लास्ट, मतलब वी कैन से like revision based topics. So that was all from our side. Best of luck for the future.